नमस्कार विद्यार्थियों। ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में साना साना हाथ जोड़ी पाठ के कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस मुख्य बिंदुओं के माध्यम से हम पूरे पाठ के सारांश के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं लेखिका मधु कांकरिया द्वारा गंगटोक शहर के अद्भुत सौंदर्य के बारे में, जो अपनी यात्रा के अनुभव के बारे में उन्होंने प्रस्तुत पाठ में उसका वर्णन किया है। तो लेखिका रात्रि में जगमगाते गंगटोक शहर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। उसे लगता है जैसे आसमान उल्टा पड़ा है और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं। अर्थात उन्हें आसमान नीचे की ओर दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे इस आसमान के किनारों पर तारों के गुच्छों की झालर लटकी हुई है, वो जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है, अति शोभायमान लग रही है। तो बच्चों, इन सुंदर नज़ारे को देखकर लेखिका के मन में एक विचार आता है जो उन्होंने वहां की एक नेपाली युवती से सीखा था। साना साना हाथ जोड़ी गर्दऊ प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कोसैली। अर्थात मेरे छोटे छोटे हाथों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो बच्चों, यहाँ का नज़ारा देखने के बाद लेखिका, उनके साथी मणि और उनके गाइड जितेन वहां से युमथांग के लिए निकल पड़ते हैं। युमथांग पहुंचने पर लेखिका ने युमथांग का जो प्राकृतिक सौंदर्य देखा, वहां का जनजीवन देखा, उसके बारे में लेखिका ने बताया है कि यह गंगटोक शहर से 149 किलोमीटर की दूरी पर था और वहां लेखिका ने रास्ते में कुछ पताकाएं देखी जो कुछ सफ़ेद थी और कुछ रंगीन थी। इसके पश्चात लेखिका ने एक जगह विशेष देखी जिसको कवि लॉन्गस्टॉक के नाम से जाना जाता है। उनके गाइड जितेन ने बताया कि जो कवि लॉन्गस्टॉक जगह है, यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दो जातियों का, वहाँ के स्थानीय जातियों के बीच में जो झगड़ा था, उसके सहमति की, उसके संधि की जो शुरुआत है वो युमथांग जगह से ही हुई थी। उसके पश्चात लेखिका ने एक ऐसा चक्र देखा जिसको घुमाने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वह चक्र देखने के बाद लेखिका के मन में विचार आता है कि देश के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना जाया जाए, लोगों का अंधविश्वास, लोगों की आस्थाएं सब समान रूप से है। चाहे साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, फिर भी लोगों की जो आस्थाएं हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनको पीछे नहीं हटाया जा सकता। और जैसे जैसे लेखिका युमथांग के नज़दीक पहुंचती है, तो जो गंगटोक शहर है वो बहुत छोटे रूप में दिखाई देना शुरू हो जाता है और हिमालय एक विशाल दर्शन के रूप में सामने उभर कर आता है। क्योंकि जितना जितना हिमालय के नज़दीक जाया जाता है, तो वह एक विशाल रूप में, एक बड़े रूप में लेखिका को दिखाई देने लगता है। हिमालय के सौंदर्य को देखकर लेखिका के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वह वहाँ वीरान और संकरे रास्ते से चल रहे थे। रास्ते बिल्कुल घुमावदार, एकदम जलेबी की तरह थे। वहाँ की जो फूलों की वादियाँ और गहरी घाटियाँ देखकर लेखिका का मन जो है वो आश्चर्यचकित था, सौंदर्य को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। तो इसके पश्चात लेखिका और जो नार्वे हैं, उनके जो मित्र हैं, उन्होंने वहाँ पर औरतों के काम करने का ढंग और उनके साथ साथ अपने बच्चों के पालन पोषण के बारे में देखा। औरतें अपने बच्चों को अपने साथ पीठ पर बांधकर सारा दिन कार्य करती हैं, तो जिससे उनकी मातृत्व को लेखिका ने प्रणाम करना चाहा
और पहाड़ी बच्चों के जो बहुत दूर जाकर उनको पढ़ना पड़ता है और बहुत छोटी उम्र में कार्य भी करना पड़ता है, उनके कठिन जीवन की चर्चा भी लेखिका ने हमारे सामने की है। और पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते छोटे बच्चे जो 8-10 साल के बच्चे हैं, वो अपने मतलब माता पिता के साथ सामान को ढोते हैं और 8-10 किलोमीटर दूर उन्हें पैदल चलकर स्कूल भी जाना पड़ता है। और लेखिका ने इसके साथ ही कुछ खतरनाक रास्तों का वर्णन भी हमारे सामने किया है, जैसे इंच भर भी अगर जीप इधर उधर खिसक जाए तो सीधा चोटियों में मतलब घाटियों में गिरने का खतरा है। इतने संकरे और इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और बिल्कुल कम स्पेस वाले रास्ते पर जगह जगह लिखी चेतावनी उन्हें खतरों के प्रति सचेत कर रही थी, यानी कि वो उन खतरों से अपने आप को थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहे थे लिखे हुए घटना उन लाइनों से। और चाय के बागानों में काम करती स्त्रियां भोकू पहने थी। नदी के उफान सा उनका यौवन और श्रम से दमकता उनका गुलाबी चेहरा लेखिका को बहुत अच्छा लगा। डूबते सूरज के स्वर्णिम आभा के समान उनके लाल चेहरे को देखकर उनका सौंदर्य लेखिका को बहुत प्रभावित कर रहा था। इसके पश्चात युमथांग पहुंचने के लिए लेखिका को लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा। वह नन्ही सी शांत बस्ती थी। लेखिका वहां तीस्ता नदी के किनारे बैठकर कुछ सोचना चाहती थी, गिरना चाहती थी। तीस्ता नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लेना चाहती थी। अतः कुछ समय के लिए लेखिका वहां पर रुकी। इसके पश्चात लेखिका युमथांग की ओर चल पड़ी और वहां का जो आकर्षक नजारा था वह लेखिका के मन को मोह रहा था। घाटियां, वादियां, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली लेखिका की जो जीप के साथ साथ खेल रही थी, अलग अलग नज़ारे दिखा रही थी। जिसके पश्चात वहां पर बर्फ जो हिम शिखर था वहां पर थोड़ा बर्फ भी उनको देखने को मिली। वहीं एक चिप्स बेचती हुई स्त्री से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किम में हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उस लेडी का उत्तर था। तो इस प्रकार लेखिका ने वहाँ का जो सौंदर्य है वो बड़ा अद्भुत नज़ारा अपने शब्दों के माध्यम से हमारे इस पाठ में प्रस्तुत किया है।